मुंबई की एक उमस भरी शाम थी। आर्ट गैलरी की दूधिया रोशनी में शहर के जाने माने चेहरे चमक रहे थे। उन्हीं के बीच एक कोने में खड़ी माया अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसकी पेंटिंग्स, जो जुनून और गहरे रंगों से भरी थी, आज पहली बार किसी बड़ी प्रदर्शनी का हिस्सा थी। वो खुश थी, लेकिन इस ग्लैमर की दुनिया में खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस कर रही थी। तभी एक गहरी और सधी हुई आवाज ने उसके विचारों को तोड़ा। आपकी कला में एक अजीब सी कशिश है। ऐसा लगता है जैसे हर रंग के पीछे एक अनकही कहानी छिपी है। माया ने पलटकर देखा। सामने एक लंबा आकर्षक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। वो अर्जुन था, शहर का एक रहस्यमयी और सफल व्यवसायी, जिसके बारे में बातें तो बहुत थीं, पर जानता कोई कुछ नहीं था। अर्जुन ने उसकी पेंटिंग की जिस तरह से तारीफ की, वो सिर्फ शब्द नहीं थे। उसने उन भावनाओं को समझ लिया था जिन्हें माया ने अपने कैनवस पर उतारा था। उस शाम बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक चला। गैलरी के शोर में भी उन्हें बस एक दूसरे की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वे अलग हुए तो माया का दिल एक अनजानी खुशी और एक अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगले कुछ हफ्ते किसी खूबसूरत सपने की तरह थे। अर्जुन और माया का रिश्ता तेजी से परवान चढ़ रहा था। मरीन ड्राइव पर देर रात तक घूमना, बारिश में भीगना और घंटों एक दूसरे की आंखों में खोए रहना उनकी आदत बन गई थी। अर्जुन ने माया को उस तरह समझा और सराहा जैसा पहले किसी ने नहीं किया था। वो उसके लिए सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक हमराज बन गया था। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर में कुछ धुंधले से धब्बे भी थे। अर्जुन अपने अतीत के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करता था। जब भी माया उसके परिवार या पुराने दिनों के बारे में पूछती, वो बात बदल देता। उसके फोन पर अक्सर अजीब से कॉल्स आते, जिन्हें सुनने के लिए वो हमेशा अकेला कोना ढूंढता। माया, जो उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी, इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देती। उसे लगता था कि हर किसी का एक अतीत होता है, और शायद अर्जुन अभी उसे साझा करने के लिए तैयार नहीं है। वो बस अपने वर्तमान में खुश थी, इस बात से अनजान कि अर्जुन के अतीत के साए कितने गहरे और खूनी थे। एक सुबह शहर एक दहला देने वाली खबर से जागा। शहर के एक बड़े उद्योगपति मिस्टर सिंघानिया की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या का तरीका इतना क्रूर था कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। ये खबर माया के लिए एक झटका थी, लेकिन उसकी जिंदगी में इसका सीधा कोई दखल नहीं था, जब तक कि उसका बचपन का दोस्त विक्रम उससे मिलने नहीं आया। विक्रम मुंबई पुलिस में एक जाबाज और ईमानदार इंस्पेक्टर था। वो केस उसी को सौंपा गया था। विक्रम माया के घर सोफे पर बैठा केस की फाइलों में उलझा हुआ था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, माया, ये कोई आम हत्या नहीं है। कातिल ने कोई सुराग नहीं छोड़ा, बस एक अजीब सा निशान छोड़ा है, एक खूनी पंख। माया ने उसे सांत्वना दी। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी थी। विक्रम हमेशा से ही उसकी ढाल बनकर रहा था। उस वक्त दोनों में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस खूनी खेल के तार जल्द ही माया की अपनी जिंदगी से जुड़ने वाले हैं। शहर अभी पहली हत्या के खौफ से उभरा भी नहीं था कि एक और वैसी ही वारदात हो गई। इस बार निशाना एक और बड़ा बिजनेसमैन था, और हत्या का तरीका और वो खूनी पंख का निशान बिल्कुल वैसा ही था। मीडिया में इसे द फेदर मर्डरर का नाम दिया गया, और पूरे शहर में दहशत फैल गई। विक्रम पर केस सुलझाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। दिन रात की मेहनत के बाद उसे दोनों पीड़ितों के बीच एक पुराना कनेक्शन मिला। सालों पहले दोनों ने मिलकर किसी तीसरी कंपनी को बर्बाद कर दिया था। ये एक छोटी सी कड़ी थी, लेकिन विक्रम के लिए काफी थी। इसी दौरान एक शाम विक्रम कैफे में माया से मिला। बातों बातों में माया ने अर्जुन के बारे में बताया। जैसे ही माया ने अर्जुन के बिजनेस का जिक्र किया, विक्रम के कान खड़े हो गए। उसने अर्जुन का बैकग्राउंड चेक करवाया, लेकिन नतीजा हैरान करने वाला था। अर्जुन का रिकॉर्ड किसी सफेद चादर की तरह साफ था, इतना साफ कि उस पर शक होने लगे। विक्रम को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। विक्रम ने माया के दोस्त के तौर पर अर्जुन से मिलने का फैसला किया। एक डिनर पर तीनों की मुलाकात हुई। ऊपर से ये एक आम मुलाकात लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर विक्रम की तेज नजरें अर्जुन के हर हाव भाव, हर शब्द को तौल रही थीं। अर्जुन बेहद शातिर और आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन विक्रम ने उसकी बातों में कुछ झोल पकड़ लिए। डिनर के बाद विक्रम ने माया को अकेले में चेतावनी दी। माया, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन उस आदमी से दूर रहो। उसकी आंखों में मैंने वो गहराई देखी है जो या तो किसी टूटे हुए इंसान में होती है या किसी शिकारी में। ये सुनना माया के लिए असहनीय था। वो अर्जुन के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, तुम सिर्फ शक कर रहे हो विक्रम, तुम उसे नहीं जानते, वो ऐसा नहीं है। उस दिन माया और विक्रम की सालों पुरानी दोस्ती में एक दरार आ गई। माया अपने प्यार और अपने सबसे अच्छे दोस्त के बीच फंस कर रह गई थी। माया ने जब घर आकर
अर्जुन से विक्रम की बातों का जिक्र किया तो अर्जुन ने गुस्सा करने के बजाय एक मायूस और दुखी होने का नाटक किया। उसने बड़ी मासूमियत से एक कहानी गढ़ी कि कैसे बिजनेस की दुनिया में उसके दुश्मन उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी बातों और आंखों में आंसू देखकर माया का दिल पिघल गया। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने अर्जुन पर शक किया। उस रात उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। लेकिन माया के दिल के किसी कोने में शक का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। अब वो अर्जुन की हरकतों पर अनजाने में ही ध्यान देने लगी थी। उसका देर रात तक बाहर रहना, उसके फोन कॉल्स जो अब और भी छिपकर होने लगे थे, और सबसे अजीब था उसके आलीशान पेंट हाउस का वो एक कमरा जिसमें जाने की इजाजत किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि माया को भी नहीं। एक दिन अर्जुन ने बताया कि उसे 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। उसके जाने के बाद माया की बेचैनी और बढ़ गई। उस बंद कमरे का राज उसे खाए जा रहा था। हिम्मत करके उसने घर की सारी चाबियां खंगाली और आखिरकार उसे उस कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी मिल गई। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक स्टडी रूम था। एक दीवार पूरी तरह से अखबार के कतरनों और तस्वीरों से ढकी हुई थी। ये तस्वीरें और खबरें उन्हीं दोनों उद्योगपतियों की थीं जिनकी हत्या हुई थी। साथ ही उनकी दिनचर्या, उनके घर के नक्शे और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के नोट्स भी थे। लेकिन सबसे खौफनाक चीज जो माया को मिली वो थी मेज पर रखी एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में अर्जुन एक छोटे बच्चे के रूप में अपने माता पिता के साथ खड़ा था, और उनके साथ एक और परिवार था। ये मिस्टर सिंघानिया का परिवार था, जो पहले शिकार बने थे। माया का सिर चकरा गया। उसे समझ आ गया कि अर्जुन का इन हत्याओं से गहरा और भयानक नाता है। माया ने दहशत में कांपते हाथों से विक्रम को फोन किया और रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया। विक्रम, तुम सही थे। अर्जुन, वो कमरा। जैसे ही वो फोन रखकर वहां से भागने ही वाली थी, पेंट हाउस का मुख्य दरवाजा खुला और सामने अर्जुन खड़ा था। उसे अप्रत्याशित रूप से जल्दी वापस आया देख और स्टडी का दरवाजा खुला पाकर अर्जुन का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। माया की आंखों में खौफ देखकर वो समझ गया कि उसका राज खुल चुका है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है माया, अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा। माया डरकर पीछे हटी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि सालों पहले सिंघानिया और दूसरे बिजनेसमैन ने मिलकर उसके पिता को धोखा दिया था, जिससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। लेकिन हत्यारा वो नहीं है। हत्यारा कोई और है, जो उन लोगों से बदला ले रहा है और साथ ही सारे सबूत अर्जुन के खिलाफ छोड़ रहा है ताकि वो फंस जाए। वो खूनी एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसमें वो अर्जुन को भी सजा देना चाहता है। अर्जुन अभी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि स्टडी रूम के अंधेरे कोने से एक साया उभरा। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर प्रकाश था। उसके हाथ में एक खंजर था जिस पर खून लगा था। तुमने हमेशा मुझसे सब कुछ छीना अर्जुन। मेरे पिता तुम्हारे पिता के पार्टनर थे। उस धोखे में मेरा परिवार भी बर्बाद हुआ था। मैंने बदला लेने की कसम खाई थी। मैंने उन धोखेबाजों को मारा और अब मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुमने मुझे हमेशा कम आंका। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्रकाश ने माया पर हमला कर दिया। अर्जुन बिजली की तेजी से बीच में आ गया और खंजर का गहरा वार अपनी बांह पर झेल गया। कमरे में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। ठीक उसी समय माया के फोन कॉल से अलर्ट होकर विक्रम अपनी टीम के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। पुलिस को देखकर प्रकाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक छोटी सी मुठभेड़ के बाद उसे पकड़ लिया गया। फर्श पर अर्जुन खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में माया के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। कुछ हफ्ते बाद अस्पताल के कमरे की खिड़की से सूरज की रोशनी अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका घाव अब भर रहा था और उसका नाम भी केस से पूरी तरह से साफ हो चुका था। फेदर मर्डरर अब सलाखों के पीछे था। माया उसके बिस्तर के पास बैठी उसका हाथ थामे हुए थी। दोनों चुप थे। उनके बीच बहुत कुछ बदल गया था। वो मासूमियत भरा प्यार अब नहीं था। उसकी जगह एक ऐसे गहरे और जटिल रिश्ते ने ले ली थी जो धोखे, खून और खौफ की आग से तप कर निकला था। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? अर्जुन ने धीरे से पूछा। माया ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई। नफरत नहीं कर सकती अर्जुन, लेकिन भूल भी नहीं सकती। उसने अर्जुन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। हमारे प्यार की शुरुआत भले ही खूबसूरत थी,
पर हमारी कहानी हमेशा खूनी इश्क ही कहलाएगी। उनका भविष्य अनिश्चित था। जख्म गहरे थे, दोनों के शरीर पर भी और दिलों पर भी। लेकिन उस खामोशी में एक वादा था कि वो इस दर्दनाक सच्चाई के साथ एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी बाकी की जिंदगी का सफर तय करेंगे।